जय जय राम। हरि ओम। श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, सभी दर्शक गणों को, सभी श्रोताओं को सादर नमन। आज मैं आपके सामने पुत्रों के प्रकार रखने जा रहा हूँ। सज्जनों, क्या पुत्र कितने प्रकार के होते हैं? वैसे अलग अलग रीतियाँ हैं, वेद रीति, कुल रीति, देश रीति, लेकिन मैंने एक सामान्य तरह से 4 प्रकार के पुत्र बताए हैं कि पुत्रों के सामान्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। देखिए, तो पुत्र होते तो बहुत हैं, लेकिन 4 प्रकार के प्रमुख हैं। तो कौन कौन सी हैं सज्जनों? तो सबसे पहले और प्रकार का एक पुत्र होता है लेनदार पुत्र। आप इनको ध्यान रखिए, लेनदार पुत्र कहती हैं इसे। तो लेनदार पुत्र क्या है? तो आप दूसरा होता है दुश्मन पुत्र, और तीसरा होता है उदासीन पुत्र, और चौथा है सेवक पुत्र। तो सज्जनों, में आज आपको चारों प्रकार के जो पुत्रों के तरीके हैं कि ये 4 जो पुत्रों के प्रकार बताए हैं, उनमें क्या क्या उनके अंदर विशेषताएं होती हैं, उनके अंदर किस आधार पर हम इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो सज्जनों, पहला है लेनदार पुत्र। देखिए, क्या होता है कि कभी कभी व्यक्ति को वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। कभी भी किसी की, चाहे भले ही घर में कमी पड़ जाए, सब्जी की जगह चटनी से भोजन करें, लेकिन किसी का कर्जा नहीं खाना चाहिए। किसी से पैसा उधार लिया है तो उसको देना चाहिए। नहीं तो देखिए, ये एक वो जाकर के पिछले जन्म का जो कर्जदार है, लेनदार है महाराज, वो आपका पुत्र बन करके आएगा। ध्यान दीजिए, जिसका आपने पैसा खाया था वो आपका पुत्र बन करके आपके घर में पैदा होगा। और अब क्या करोगे आप? जब छोटा होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आपको उसको पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, आप उसका विवाह भी करोगे, उसमें पैसा खर्च होएगा ही हर चीज़ में। तो देखिए सज्जनों, जब तक उसका जितना पैसा था ब्याज सहित पूरा न होगा, और तब तक तो आपको उसकी शादी में, पढ़ाई में, लिखाई में खर्चा करना है। और जिस दिन उसका हिसाब चुकता हो गया ना, उसके पैसे पूरे, उस दिन वो संसार को छोड़ के चला जाएगा सज्जनों, और आप सिर धुन करके पछताते रह जाओगे। लेकिन इससे अच्छा तो यही है कि हम किसी का कर्जा न खाएं। हाँ, लेट अबेर कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो देरी लग सकती है, घर में 100 खर्चे होती हैं, लेकिन सज्जनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ भी कर लेना, अपने खर्चों में कटौती कर लेना, सब करना, लेकिन किसी का एक पाई भी मत खाना। क्योंकि कर्जा भलो न बाप को, कहा गया है, कर्जा तो पिता का भी बुरा होता है सज्जनों। इसलिए आपको पता है, कर्जे के चक्कर में परशुराम जी ने राम जी से कितनी झोड़ ली थी, कितनी तकरार हुई लक्ष्मण के साथ में। तो ये कर्जा गुरु का कर्जा था, किसी का भी हो। कहा था कि गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, माता पिता ऋण भैनी के। तो सज्जनों, एक पुत्र लेनदार होता है, जो आपकी, मैंने बताया आपको कि आपके घर में आएगा, सब आप खर्चा करोगे, पढ़ाओगे, लिखाओगे, शादी करोगे, और जब उसका हिसाब बराबर, तो वो बीच में ही, कहने का मतलब आपका जवान पुत्र जो है और चला जाएगा, तो आप दुख का पहाड़ आपके ऊपर गिरेगा। इसलिए ऐसा क्यों करें? तो एक पहला लेनदार पुत्र। दूसरा दुश्मन पुत्र। तो सज्जनों, दुश्मन पुत्र किस प्रकार का होता है कि कोई आपके पिछले जन्म का दुश्मन भी आपका, जैसे आपका किसी से विरोध था, किसी भी कारणवश आपका परम बैरी था, वो भी आपका पुत्र बन करके आपके घर में, आपके पत्नी के गर्भ से जन्म लेगा, और वो भी आपका पुत्र बन करके आ जाएगा सज्जनों। तो क्या करेगा फिर वो? क्योंकि उसको, वो आपका दुश्मन था ना पिछले जन्म में, तो वो आकर के आपको कदम कदम पर, पैर पैर पर प्रतिदिन कोई न कोई ऐसा काम करके आएगा, गांव में, अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में ऐसा कार्य करके आएगा सज्जनों, जो आपको बात बात पर, कदम कदम पर दुख देगा। लोग आपको ताने मारेंगे, आपको आकर बुरा भला कहेंगे कि तुम्हारी संतान ऐसी है, इसने आज ऐसा कर दिया। तो सज्जनों, आपका जीना हराम हो जाएगा। क्योंकि दुश्मन का काम तो केवल क्या होता है? दुख देना। वो उसी में खुश रहता है कि मेरे
शत्रु को कष्ट होना चाहिए, उसको देख करके ही वो प्रसन्न होता है। इसलिए वो बालक आपका बालक नहीं है, वो आपका दुश्मन था, जो बालक बन करके आपके घर में उसने जन्म लिया। और उसको खुशी तभी होती है कि अपने कार्यों के द्वारा ऐसे काम करता जिससे आपको कष्ट होगा। सबके अपने सब भाई बंधु नाते रिश्तेदार सबके आप बुरे बन जाएंगे। इस प्रकार से सज्जनों, तो ये दूसरे प्रकार का पुत्र। तीसरी बात, उदासीन पुत्र। तीसरी तरह का होता है एक उदासीन। उदासीन का मतलब होता है कि देखिए, रामचरितमानस में चौपाई आती है कि उदासीन नित रहिए गोसाई। उदासीन का मतलब है कि साधु निकरे शहर को और दो दीन की खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। ऐसा पुत्र होगा जिसको न तो जिससे आपको कोई सुख की प्राप्ति होगी और न आपको किसी दुख की प्राप्ति। कहने का मतलब जो संत लोग जब निकलते हैं संसार में भ्रमण में, तो उनकी ना तो किसी से अमीर है चाहे गरीब है, ना कोई दोस्ती है उसकी, ना कोई दुश्मनी है, वो सबका भला चाहते हैं। इसलिए सज्जनों, ऐसे पुत्र जो होते हैं माता पिता को ना तो सुख दे पाते हैं और ना दुख है, बस मात्र कहने के पुत्र होते हैं। ऐ मोड़ा, उस कहने के पुत्र होते हैं। केवल आप कह सकते हो कि ये हमारा बालक है, हमारा छोरा है, हमारा लड़का है, हमारा मोड़ा है, आप इस कह सकते हो केवल। लेकिन बस एक कलंक छूट जाता है कि निपुत्री का, बांझ का, माता बांझ नहीं रहती, आप निपुत्री नहीं हो पाते, बस एक कलंक छूट जाएगा, लेकिन और बाकी के आपके कोई काम का नहीं है। वो उदासीन पुत्र होता है। और सज्जनों, चौथा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो होता है सेवक पुत्र। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताऊं, यदि आपने जो कुछ तो एक लेना देना है, व्यवहार है। अगर आपने पहले पिछले जन्म में अगर किसी की सेवा की है, आपने किसी का स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया, सेवा की, तो समझ लो वही व्यक्ति आकर के जिसकी आपने सेवा की थी, वही व्यक्ति आपका पुत्र बन करके और जन्म लेगा, और वो आकर के उस बदले को पटाएगा, वो आकर के आपके घर में पुत्र बनेगा, आपकी सेवा करेगा। वो कहती है ना कि हजारों में 2-5 ही ऐसे पुत्र होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। क्योंकि सज्जनों, आपको पता होना चाहिए, वैसे मैं उन बच्चों को भी ये शिक्षा देना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ कि माता पिता ही हमारे भगवान हैं, वही हमारे धरती के माता पिता माने यही भगवान है। भगवान हमने तो, हमारी नज़र से तो बाद की बात है, छोड़िए भगवान, लेकिन हम तो अपने माता पिता को ही भगवान माने तो ही हमारा कल्याण है। अर्थात जिनके माता पिता दुखी है उनके आचरणों से, कार्यों से, तो चाहे वो गंगा में चाहे कितनी भी डुबकी लगाएं, चाहे वो बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, चाहे वो रामेश्वरम जाएं, चाहे काशी जाएं, चाहे कहीं चले जाएं, सज्जनों, उनको किसी भी जगह जाने से उनके जीवन का कल्याण नहीं होगा। और वो कहीं न जाएं अगर अपने माता पिता को, माने कहने का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करें और उनको बड़े ढंग से उनको रखें, व्यवस्थित रूप से उनकी आज्ञा का पालन करें। सज्जनों, यही तीर्थ है, माता तीर्थ पिता तीर्थ। यही बताया है कि माता ही, देखिए भगवान राम से आपको शिक्षा लेना है किस प्रकार उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। और ये आज के युग का बालक क्या चला जाएगा जंगल को 14 साल के लिए, है कोई चला जाएगा? लेकिन नहीं, हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। हम कह लेते हैं साहब, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे तुम बुरी बातों को तो सीख जाते हो, लेकिन अच्छी बात को भी तो सीखिए आप कि राम ने किस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन किया, माता की आज्ञा का पालन, भाई के लिए कैसे छोड़ के चले गए। आज का भाई देखो, भाई को मारने के लिए, खाने के लिए तैयार है। एक वो भाई थे कि उसके लिए राजपाट छोड़ करके चले गए। फिर वो भी भाई कैसे थे भरत, कि वो भी जो है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, जिसका बड़ा भाई है तो उसी का है पिता समान। बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है सज्जनों, छोटा भाई पुत्र के तुल्य होता है। हमें इन बातों को क्यों भूल जाते हैं? तो सज्जनों, मैंने आपको 4 प्रकार के पुत्रों की वर्णन व्याख्या करके बताया। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे,
वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और सज्जनों, मेरे इस चैनल को गिरिराज मुदगल के नाम से जो चैनल है इसको निश्चित ही और सब्सक्राइब करें और अन्य अपने संबंधी मित्र इष्ट मित्रों से करवाएं और लाइक करें वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।